हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद अखिल में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासें हो चुकी हैं कुछ, और उसी कड़ी में हम आज को भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास लेके आए हैं, जो आपके वनडे एग्जाम एंड एसडब्ल्यूडी एग्जाम जो भागीदारी भवन के लिए होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक क्वेश्चन लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो राइट आंसर इसका संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 सदन है। पहले का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद का प्रिय सदन, लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा या भारत का राष्ट्रपति? केवल एक और दो, दो और तीन, और एक, दो, तीन। राइट आंसर इसका 1, 2, 3, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 117। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 182। तो राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 105। अभी रुकिए दोस्तों, हमारा पेन थोड़ा धोखा दे रहा है बीच बीच में। अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का संसद का भाग नहीं होता है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही हमारा राइट आंसर है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 1? राइट आंसर इसका 3। देखो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 कर लें। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 79। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी नहीं, ये स्थायी सदन है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात सही है। राइट आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाए लोकसभा एवं राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में, न्याय समीक्षा में,
विपक्षी दल के नेताओं से, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। संसद के दोनों क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना? राइट आंसर है इसका 6 महीना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या साधारण विधेयक? राइट आंसर इसका साधारण विधेयक। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संसद में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर है 4, लास्ट, हमारा लास्ट यही है। मतलब ऊपर किसी में इनमें संयुक्त बैठक नहीं होगी, केवल 4 में ही होगी। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? संयुक्त बैठक साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, मंत्रिपरिषद? राइट आंसर ए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करने पर, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। यही है राइट आंसर सी। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता हो तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, मंत्रिपरिषद या उच्चतम न्यायालय? राइट आंसर है सी, संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? राइट आंसर है 3 बार। के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि संसद ऐसा चाहे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? राइट आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? राइट आंसर इसका स्पीकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, उपराष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। राइट आंसर है डी। भाई पेन दिक्कत हो लिया है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित विधेयक होता है दोनों सदनों के कुल सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के दोनों 2/3 बहुमत द्वारा। राइट आंसर इसका सी। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या प्रस्ताव गिर जाएगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर इसका प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रथा प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन का। शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। राइट आंसर इसका 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। राइट आंसर इसका 2 बार। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का सीधे जनता द्वारा किया जाता है, यही गलत है। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या वित्त विधेयक। राइट आंसर इसका संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? संसद। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है, मतलब कोरम है? 1/10, 1/6, 1/4, 1/3, 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? इसका आंसर है संघीय सरकार। संसद की भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। बी। राज्यसभा के कुछ सदस्य संसद के बारे में सही नहीं है। ठीक। तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1980, 1989, 1991, 1977। राइट आंसर इसका 1989। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। राइट आंसर इसका 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? 1970 में, 17 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में। राइट आंसर इसका 1947 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति करते हैं सत्रावसान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 क्वेश्चन, 45 ही है। चलो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक राष्ट्रपति पर। कुछ क्वेश्चन राष्ट्रपति करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से? राइट आंसर इसका अमेरिका के राष्ट्रपति से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है। राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है, राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मंत्रिपरिषद? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष, फील्ड मार्शल। राइट आंसर इसका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति? राइट आंसर है इसका राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना का अध्यक्ष? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य की निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद की किसी सदन का सदस्य हो। यही राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राइट आंसर इसका 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 70, 75? कोई आयु सीमा नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1, 2, 3? कितनी भी बार? उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कितनी भी बार। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? राइट आंसर डी। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 20, 50 या 100? 50, 50, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, कोई लाभ का पद धारण किए हो। राइट आंसर डी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत पद्धति द्वारा, खुला बैलेट द्वारा? राइट आंसर हमारा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा? राइट आंसर सी। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रपति? डी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? राइट आंसर उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71? राइट आंसर अनुच्छेद 68। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह? चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष? राइट आंसर 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? अनुच्छेद 54, 56, 57, 58? राइट आंसर 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता जब
एक या एक दो विधानसभाएं भंग हों, यही राइट आंसर है, यही सही नहीं है। कोई भी विधानसभा भंग हो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं रुकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। भाई अगर आप 2-3 और आ रहे हैं आज हाँ बनाए वाला कितना नाम है तो उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा नहीं, संसद द्वारा महाभियोग लगा। फिर भी कौन खाएगा जो मानव पेपर चल रहा कौन खा ये महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा, विश्वास प्रस्ताव द्वारा, मंत्रिपरिषद के लोकसभा को हटाने के उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। राइट आंसर है हमारा डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।